Hello friends, I am Professor Nancy Kansagra and we are studying the subject labor law and ethics. In previous lecture, we discussed about the B2B and B2C मॉडल कि ई कॉमर्स वेबसाइट जो हम यूज कर रहे हैं एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं टू रन दैट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वी नीड सम बिजनेस मॉडल्स सो देर आर different four type of the business models are available and mostly we are using B2B and B2C, business to business model and business to consumer or a customer model. So we already studied about that and how e-commerce plays an important role in our day-to-day life and हम उसका कैसे access कर रहे हैं और उससे हमारी life कितनी easier हो रही है. We already know that कि because of the use of the internet जो आज हर कोई 10 में से 9 लोग हैं वो इंटरनेट का यूज कर रहे हैं विद द स्मार्ट गैजेट्स कि लैपटॉप से यूज कर रहे हो पीसी से यूज कर रहे हो या अपने स्मार्टफोन से यूज कर रहे हो राइट तो कहीं ना कहीं हम हमारे इंटरनेट का यूज डे टू डे लाइफ में करते हैं फॉर अवर स्मॉल यूसेज टू अ लार्ज यूसेज ये आप किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो या कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कोई files transfer हो रहा है so for that we are using internet and nowadays e-commerce is a part of our life कि घर बैठे बैठे आपको कोई शॉपिंग करनी है क्लोथ्स की शॉपिंग करनी है ग्रोसरी की शॉपिंग करनी है कोई फूड ऑनलाइन ऑर्डर करना है या एक कंट्री से दूसरे कंट्री अगर आपको पार्सल पहुंचाना है सो वी आर यूजिंग सम ई कॉमर्स websites and e-commerce application. So while we are talking about the e-commerce, so with the e-commerce, with the high usage of e-commerce, सिक्योरिटी कंसर्न इज दैट कि जो चीज हम यूज कर रहे हैं उसमें हमारी जो सिक्योरिटी है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट सो इन ई कॉमर्स सिक्योरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट managerial and technical issue and concern. So e-commerce security is concerned with the authorized access to important data resources. Some e-commerce threats are controllable, some are partially controllable, and some are completely uncontrollable. So some are intentional while some are made unintentionally कि ये जो security concerns है जो इसका हम e-commerce में use करते हैं तो that is कभी कभी हम उस ये सिक्योरिटी अगर नहीं हो तो हमारी ई कॉमर्स के साथ क्या हो सकता है कि जो थ्रेड्स आ रहे हैं जो वायरस आ रहे हैं जो वॉर्म्स आ रहे हैं दैट आर माइट बी कि आप उसको कभी कंट्रोल कर सकते हो कभी कभी सिचुएशन ऐसा हुआ कि उसको आप पार्शियली कंट्रोल कर सकते हो कि हाफ इशू आपने सॉल्व कर लिया हाफ रह गया एंड जो हैकर्स होते हैं अनऑथराइज्ड पर्सन जो जानबूझ के ये करते हैं सो दैट आर द इंटेंशनल वन एंड कभी कभी ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी अनइंटेंशनली भी कभी कभी कोई वायरस जनरेट हो जाता है कोई वॉर्म जनरेट हो जाता है या अनइंटेंशनली भी कभी कभी फाइल करप्ट हो जाती है so that is affecting e-commerce business so uske regarding security hona is an necessary part so if we talk about the technical definition of insecurity. So security is an essential part of any transaction that keeps the place over the internet and customer will lose her his or her faith in the e-business कि if I am doing some business और अगर वहाँ पे मेरी security compromised हो रही है then I will not use that platform to promote my business or to take that advantage. So you can say that a comprehensive e-commerce security system protects the hardware, software, procedures, customer, personal and e-commerce resources to keep the intruders and hackers at a bay. आप बोल सकते हो कि ई कॉमर्स सिक्योरिटी हमें क्या क्या प्रोवाइड कर सकती है कि ई कॉमर्स जो हम यूज कर रहे हैं ई कॉमर्स असेस्ट है उसको अनऑथराइज्ड और अल्टरनेशन या तो हैकर है जो इंट्रूडर्स है जो हार्म पहुंचाना चाहते हैं उनसे हम सिक्योर करेंगे उसके लिए हमें ई सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है तो ये जो ई कॉमर्स सिक्योरिटी प्लान्स है वो क्या करेगा हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करेगा हमारे रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करेगा कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उनकी जो इम्पोर्टेंट फाइल्स है उनका जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट करेगा साथ साथ ये किस टाइप का
डेटा हो सकता है. So the data resources can be an email message, an invoice transferred using the EDI, means electronic data interchange, the blueprint for a new product design, the outline of a new product design, the outline of a new advertising strategy और a financial statement. ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ई कॉमर्स मीन्स आपका जो बिजनेस है उसको आप डिजिटली हैंडल कर रहे हो और उसके थ्रू आप मनी अर्न कर रहे हो. ऑब्वियसली अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है, सो फॉर दैट वी आर यूजिंग सम टेक्निक्स, सम टैक्टिक्स, सम एडवर्टाइजिंग. तो उनकी जो नए प्रोडक्ट की डिजाइन है, उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जो उनकी एडवर्टाइजमेंट है, दैट इज ऑल्सो एन पार्ट ऑफ दिस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. तो अगर उसमें सिक्योरिटी नहीं होगी, तो ये जो सारे फैक्टर्स है वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, राइट. तो अगर हम ई कॉमर्स सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स में बात करें, so there are main three aspects regarding the e-security. First one is secrecy, second one is accuracy, and third one is availability. So secrecy means a secret system must not allow the information to be disclosed to anyone who is not authorized to access it. In highly secure government agencies, the Department of Defense, the Central Intelligence Agency, etc., security ensures that only authorized users are granted to access. And in business organization, confidentiality ensures the protection of private information like payroll, personal and corporate data. The e-commerce world, confidentiality ensures that customers' data are protected and will be used only for the intended purposes. कि जो ये सिक्योरिटी की बात हम कर रहे हैं ई कॉमर्स में, दैट इज रिगार्डिंग एवरीथिंग. कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, नो डाउट इट इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बट उसको ऑपरेट करने के लिए ऑब्वियसली देयर आर सम पर्सन्स जो ऑथोराइज होने चाहिए, कि इफ दे आर पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि अमेजोन है, तो अमेजोन को बिल्डअप करने के लिए उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उसका जो डे टू डे डेटा अपडेट हो रहा है, राइट. सो दैट इज डन बाय सम ह्यूमन सोर्स. तो वो जो पर्सन वहां पे काम कर रहा है, उस पर्सन की सिक्योरिटी इज एन मस्ट इंटरनेट एस्पेक्ट. तो वो किसी पर्टिकुलर ऑथोराइज पर्सन के पास ही उसका एक्सेस होना चाहिए. तो हमारा जो सपोज कि कोई ऐसे गवर्नमेंट एजेंसीज है दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व विद दिस ई कॉमर्स. So at that time security aspect must be there. फिर कोई हमारे ट्रांजेक्शन ऐसे हो रहा है कि हम मनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हम पर्सनल डेटा कोई शेयर कर रहे हैं, तो उसकी सिक्योरिटी होना भी जरूरी है. सेकेंड वन इज एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मीन्स accuracy ensures the integrity of the data resources within the organization. This means the security must not allow the data to be corrupted or allow any unauthorized changes to the corporate database. Database administrators and webmasters must establish comprehensive security system for corporate databases. And authorized users must be identified and they must be given a proper access privileges. In e-commerce transactions, the accuracy is probably the most important aspect of the security system. Obviously, अगर accuracy नहीं होगा, वो डेटा सेफ नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, तो हमारी जो ई सिक्योरिटी है उसमें प्रॉब्लम आएगा, उसमें ब्रिजेस फाइंड करेंगे लोग और उसके थ्रू सिस्टम हैक हो सकता है. So accuracy is also an important aspect of our security system. While we are working online, while we are working with the internet, इंटरनेट के थ्रू अगर कोई चीज एक्सेस हो रही है, तो वहां पे सिक्योरिटी होना बहुत नेसेसिटी है. After that, third one is availability. Availability means availability ensures the effective and efficient operation of an e-commerce site and computer system. In the e-commerce environment, availability ensures that the viral storefront is always accessible to the authorized users. It should also ensure the quick recovery of the system to its normal operation after a disaster. Means कि if something happen,
माइट भी कि किसी ने हैकिंग करने का ट्राई भी किया है और सर्वर डाउन हो गया है, सिस्टम डाउन हो गया है, तो उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी एक्सेसिबिलिटी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे मिनिमम टाइम में सॉल्व होनी चाहिए कि अगर कुछ क्रैश भी हुआ है, कुछ प्रॉब्लम भी हुई है, कोई डिजास्टर हैपन हुआ है इन द सिस्टम, तो विद इन अ फ्यू मिनट और फ्यू सेकेंड आपका वो प्लेटफॉर्म है वो वापस अवेलेबल हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा कि एक अमेजोन का वेबसाइट है, मैं वहां से कुछ परचेज करने जा रही थी एंड ड्यू टू सम इशू वो बंद हो गया फ्रॉम द साइड ऑफ द अमेजोन वेब सर्वर्स। तो क्या होगा, अभी वो 5 मिनट लेगा उसको रन करने में, सो आई स्विच टू अनदर प्लेटफॉर्म क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, उस प्लेटफॉर्म से स्विच करके किसी और प्लेटफॉर्म पे चली जाऊंगी एंड आई फाइंड द नेसेसिटी थिंग ओवर दैट। सो अवेलेबिलिटी होना पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे इज नेसेसरी वन। And in many cases, availability is the baseline security needed for all the authorized user. Otherwise, the accuracy and accuracy objectives of the system cannot be properly accessed. So, ये जो 3 important aspect है हमारे ई सिक्योरिटी के, उसमें से जो लास्ट वाला है अवेलेबिलिटी, अगर अवेलेबिलिटी परफेक्टली वर्क नहीं करेगा, सो एक्यूरेसी एंड सेक्रेसी भी वर्क नहीं करेगा। So we have to be clear with this 3 aspects कि ये जो important aspects है उसके थ्रू हम ई कॉमर्स सिक्योरिटी को कैसे रिलायबली रख सकते हैं। आफ्टर दैट there are some essential requirement for e-payments और transactions कि हम जो ये e-payments करते हैं, e-transactions करते हैं अभी e-commerce को बूस्टअप करने के लिए, तो उसमें कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। First one is confidentiality. Confidentiality means information should not be accessible to an unauthorized person. It should not be intercepted during the transmission. कि जो हमारा पर्टिकुलर डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। सपोज आई एम ओपनिंग अ सम न्यू बिजनेस एंड फॉर दैट आई एम गोइंग विद द ई कॉमर्स थिंग, तो मैंने कोई अपना अकाउंट कहीं पे डिजिटलाइज क्रिएट किया है। अभी क्या है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन बिजनेस। तो सपोज हमने फेसबुक के थ्रू, फेसबुक में भी आप देख सकते हो कि मार्केट प्लेस करके एक वहाँ पे चीज अभी अवेलेबल है। सिमिलरली इंस्टाग्राम में भी शॉप करके अवेलेबल है। If we are using platforms for e-commerce thing, then उसमें ये सारी चीजें हैं, उसको हमें जो हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, जो सेफ्टी चाहिए, वो इन सारी चीजों के रिगार्डिंग है कि हम उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी की, अगर कोई अनऑथोराइज पर्सन है वो मेरा अकाउंट एक्सेस नहीं करना चाहिए, तो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करना चाहिए कि जैसे कि आप कंसिडर कर सकते हो कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वहां पे है। इन समहाउ मेरा मोबाइल फोन मिसप्लेस हो गया, तो क्या होगा, कोई थर्ड पर्सन है जिसके पास वो फोन गया है और जिसके पास मेरे अकाउंट्स के पासवर्ड और डेटा नहीं है, स्टिल वो उसको एक्सेस करने जाएगा। सो मैंने अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वहां पे रखा है, सो व्हाट हैपन, उसका जो पर्टिकुलर 6 डिजिट का जो कोड होता है वो उसको नहीं पता होगा, दैट इज ओनली मेरे को पता होगा। तो वो क्या हुआ, एक टाइप की कॉन्फिडेंशियलिटी। सो ये कॉन्फिडेंशियलिटी ई सिक्योरिटी का पार्ट है एंड जो भी ई कॉमर्स यूज कर रहे हैं उनको कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड थिंग, इंटीग्रिटी। Integrity means the information should not be altered during the transmission over the network. कि अगर मैं कोई डेटा अपलोड करने जा रही हूँ, कोई प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पुट अप करने जा रही हूँ, देन इंटीग्रिटी शुड बी मेंटेन कि वो जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो होना चाहिए। थर्ड वन, अवेलेबिलिटी। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द अवेलेबिलिटी कि कभी भी जहाँ पे भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट हो विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड वो चीज इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। Information should be available wherever and whenever required within a time limit specified. Availability is an important aspect of the e-security. Then authentication. Authenticity. There should be a mechanism to authenticate a user before giving him or her access to the required information. जैसा मैंने अभी बोला, 2 फैक्टर
ऑथेंटिसिटी वो होना चाहिए, और देर माइट बी एन पॉसिबिलिटी कि मोर देन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज अवेलेबल एंड वी कैन यूज दैट। जैसे आप कहीं पे लॉग इन करते हो सो वहां पे आप ओटीपी रख सकते हो, राइट। फिर जीमेल का ऑप्शन रख सकते हो कि आपके मेल में ओटीपी आए। सो देर आर न्यूमरस वेज नाउअडेज कि जिसको आप अपने बिजनेस के साथ अटैच करके मैक्सिमम सिक्योरिटी वहां पे आप जनरेट कर सकते हो एंड अपने डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को होने से बचा सकते हो। देन non reputability. It is the protection against the denial of order or a denial of payment. Once sender sends a message, the sender should not be allowed any delay in sending the message. Similarly, the recipient of the message should not be able to deny the receipt. So that is also an important part of the e-commerce कि जो हमारा पेमेंट का प्रोसेस हो रहा है उसमें denial of payment की जो situation है from the sender and receiver side, they have to be maintained. After that, encryption. Okay, we already study about the encryption and decryption, right? कि अगर जो हमारा information है वो authorized person के पास होगा तो उसमें encryption and decryption हम कर सकते हैं and हम उसकी security बढ़ा सकते हैं. So information should be encrypted and decrypted only by an authorized user. And last one is auditability. Means data should be recorded in such a way that it can be audited for integrity requirements. So we can take ये जो हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं जो हम यहाँ से वहाँ करते हैं इधर प्रोडक्ट्स के, कॉन्ट्रैक्ट्स के और मनी के, okay, because without money you can't purchase things, either it is physically or either it is वर्चुअली। हम ई कॉमर्स का यूज कर रहे हैं, सो वहां पे भी कहीं ना कहीं ये चीज आएगी। तो वहां पे ये सारी चीजें हैं। अगर आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चला रहे हो या अगर आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कुछ परचेज कर रहे हो देन यू शुड बी वरीड अबाउट योर सिक्योरिटी। क्योंकि अगर आप परचेज भी कर रहे हो सो यू आर एंटरिंग सम डेटा कि आपको उनको एड्रेस देना पड़ेगा, आपका नाम देना पड़ेगा, आपका मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, देन एंड देन they'll contact you. तो वो जो इंफॉर्मेशन है that information must be in a safety state, right? कि वो सिक्योर होने चाहिए। एंड नाउ देयर इज अ मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन दैट कि हम हमारा जो पेमेंट है वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हो या यूपीआई के थ्रू कर रहे हो या कोई अदर वॉलेट्स के थ्रू कर रहे हो। सो वॉट एवर द वे आर डूइंग योर पेमेंट प्रोसेस, तो उनकी जो डिटेल्स है मीन्स हमारे बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स है वो सेफ गार्ड में होनी चाहिए, राइट। सो दैट इज एन सिक्योरिटी एस्पेक्ट। ई सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो हम ई कॉमर्स वेबसाइट से जो सारी चीजें ऑर्डर कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो हम सिक्योरिटी इंश्योर कैसे कर सकते हैं, उसको मेजर कैसे कर सकते हैं। सो देयर आर 3 मेन वे: एनक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर एंड सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स। So encryption means we already study about the encryption and decryption in detail और कौन से different type के encryption and decryption हम use कर सकते हैं। टेक्निकली अगर बोले so किस टाइप के अल्गोरिदम्स है वो इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए यूज किए जाते हैं इन द बैक एंड प्रोसेस। सो encryption is very effective and practical way to safeguard the data being transmitted over the network. Sender of the information encrypts the data using the secret code and only specified receiver can decrypt the data using the same or different secret code. तो इंक्रिप्शन की वजह से क्या होगा, कोई थर्ड पार्टी पर्सन अगर हमारे डेटा को एक्सेस करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। सो वो क्या हुआ, वो हमारी सेफ्टी हुई, राइट। Second one is digital signatures. So we already deeply study about the digital signature and digital signatures की वजह से हमारे जो signature fraud होता है उसको हम handle कर सकते हैं, इसकी वजह से बहुत सारी security हमें मिल सकती है, right? So digital signatures ensures the authenticity of the information. A digital signature is an e-signature authenticated through the encryption and the password. So it is an again one major security measurement, and last one is security certified. So
Security certified is a unique digital ID used to verify the identity of an individual website or a user. And we also make sure कि ये जो e-commerce platforms आप यूज कर रहे हो, e-commerce चीजें आप यूज कर रहे हो, उसकी जो पॉलिसी होती है उसमें देखो कि वो लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? तो वहां से भी हमको पता पड़ सकता है कि कितना सिक्योरेबल है, हमें वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज करना है कि नहीं करना है, वो कितना सिक्योरेबल है, वो हमारी जो डेटा है रिगार्डिंग हमारा नेम है, कॉन्टेक्ट नंबर है, एड्रेसेस है, और पेमेंट मेथड में भी जो भी हम डिटेल स्टोर करते हैं रिगार्डिंग अवर बैंक कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और वो कितना सिक्योरेबल है, वो सारी चीजें उनकी पॉलिसीज में लिखी हुई होती है। और वो उनको कैसे सिक्योर करते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, कौन सा सिक्योरिटी लेयर यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल मेंशन ओवर दैट। तो ऑलरेडी हमने 3 मेजर्स देखे कि हम उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनके लिए कौन से पॉपुलर प्रोटोकॉल्स है जो यूज होते हैं। Okay, so in that first one is secure socket layer. So secure socket layer है वो बहुत commonly used protocol है while we are talking about the internet और internet industry और websites use करते हैं या कोई particular application use कर रहे हो। तो SSL क्या क्या चीजें आपकी कंटेन करता है सिक्योरिटी के रिगार्डिंग? सो एक ऑथेंटिकेशन, दूसरा इंक्रिप्शन, इंटीग्रिटी एंड नॉन रिपीटेबिलिटी, ये सारी चीजों पे वो फोकस करता है। सो अगर उसका एग्जांपल देखें, सो वी एवरीवन नो अबाउट द HTTP कि अगर आप कोई वेबसाइट भी फाइंड करते हो, इवन आप फेसबुक भी फाइंड करते हो तो उसके आगे HTTP लिखा हुआ आता है। तो SSL क्या है? एक सॉकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर है जिसके थ्रू हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड होती है, ऑथेंटिसिटी, इंक्रिप्शन, इंटीग्रिटी। तो आपकी वेबसाइट के आगे अगर HTTPS डॉट कॉलन लिखा हुआ है तो वो क्या है? वो URL SSL के साथ जुड़ा हुआ है और वो सिक्योरेबल है। एंड लाइक दिस वन, ठीक है, अगर HTTPS है तो उसके साथ आपका SSL जुड़ा हुआ है, मीन्स ये सारी चीजें वहां पे आपको प्रोवाइड होगी। एंड अगर वो सिर्फ HTTP है तो इट इज टू बी यूज्ड फॉर द HTTP URLs विदाउट SSL, वहां पे SSL कनेक्टेड नहीं होगा। तो वहां पे 100% ये सारी चीजें प्रोवाइड होगी कि नहीं होगी उसके बारे में हम नहीं बोल सकते, बट जहाँ पे भी HTTPS लिखा हुआ है तो ये सारी चीजें वो प्रोवाइड करेगा कि ऑथेंटिसिटी, इंक्रिप्शन, इंटीग्रिटी, नॉन रिपीटेबिलिटी, ये सारी चीजें वहां पे हमें सपोर्टेड। After that, we have one more protocol which is secure hypertext transfer protocol. अभी HTTP हर किसी को पता है कि hypertext transfer protocol है। So SHTTP is a secure hypertext transfer protocol, and with this protocol, public key encryption, authentication and digital signatures over the internet. हम क्या कर सकते हैं? ये सारे फीचर्स को ज्यादा एक्सटेंडेबली यूज कर सकते हैं। एंड secure HTTP supports a multiple security mechanism providing a security to the end users, and SHTTP works by negotiating the encryption schemes types and between the client and the server. So again, while we are concerning about the security purpose in our internet, SHTTP protocol वहाँ पे use हुआ है कि नहीं हुआ है, we must have to be check that. And the last one is कि secure electronic transactions. This protocol is developed by the MasterCard and Visa in collaboration, and theoretically it is the best security protocol कि अगर ये components अगर आप follow करते हो so you will get an best, it is considered as the best security protocol according to theoretically. So in that first one is card holders digital wallet software. Means digital wallet allows a card holder to make secure purchases online via point and click interface. Means जो अभी हम
आज के दिन में कर रहे हैं कहीं ना कहीं हद तक, एंड माइट बी पॉसिबिलिटी कि इन फ्यूचर उसमें भी एक्सपांडेबिलिटी आ जाए और उसमें भी हमें मोर सिक्योरिटी मिल जाएगी, जैसे कि हमारी फिंगरप्रिंट है वो भी वहां पे ऐड कर सकते हैं, तो दैट विल बी मोर सिक्योरेबल. That is one point. Second one is merchant software. Means this software helps merchants to communicate with potential customers and financial institutions in a secure manner. Third one is payment gateway server software. Payment gateway provides the automatic and standard payment process, and it supports the process for merchant certificate request. कि जो e-commerce business कर रहे हैं उसमें पेमेंट हो रहा है, जो मर्चेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है उनकी सिक्योरिटी, उनका जो कम्युनिकेशन पोर्शन है उसमें कितना पोटेंशियली हम उसको सिक्योर कर सकते हैं, उसमें कितना फास्टर ऑटोमेटिक और स्टैंडर्ड पेमेंट प्रोसेस हम बिल्डअप कर सकते हैं, ये सारी चीजों पे फोकस होगा. सिक्योरिटी होगी तो इट विल बी एन स्मूदर एंड इजियर प्रोसेस टू कंडक्ट. एंड लास्ट वन इज सर्टिफिकेट अथॉरिटी सॉफ्टवेयर. This software is used by the financial institutions to issue digital certificates to card holders and merchants, and to enable them to register their account agreement for a secure electronic commerce. कि ये जो सारी फाइनेंशियली चीजें हम हैंडल कर रहे हैं डिजिटली, राइट, सो उसका डिजिटल सर्टिफिकेट होगा अगर जो ये कार्ड होल्डर है, मर्चेंट सॉफ्टवेयर है, या जो भी पर्सन उसको रजिस्टर करना चाहता है डिजिटली, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में, ई कॉमर्स में इट वुड बी एन very beneficial to have an certificate authority software और उसके थ्रू रजिस्टर करना. So these are the whole thing about the e-security and how e-security plays an important role in e-commerce. So if you guys have any doubt regarding this, you can put your question in below comments. Thank you.